बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान में जंग चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध चल रहा है। 2 दिन नहीं हुआ, 2 दिन पहले मर्डर हुआ है। 4 बार दुलालचंद यादव पर जो है कार चढ़ाई गई, फेफड़े फट के बाहर आ गए। ये हालत हुई है कि पुष्पम प्रिया एक बड़ा चेहरा, चुनाव लड़ती हैं। जीतना नहीं जीतना वो अलग की बात है, लेकिन एक टेलीविजन डिबेट, टीवी 9 की डिबेट चल रही थी। और उसके बाद आपको एक और बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। इस पूरे मसले पर पुष्पम प्रिया का क्या कुछ कहना वो मैं दिखाऊंगा आपको। फिर ले चलूंगा एक और भारतीय जनता पार्टी और इस देश के एक ऐसी जमात के बारे में, उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा जो कभी भी आपके घर में घुस करके आपको यह समझाएगा, आप पर चिल्लाएगा कि आपको क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये धर्म के नाम पर आपके घर में घुस करके आपको गाली गलौज करेंगे, आपके साथ अभद्रता करेंगे। वो तस्वीर मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं। इसके अलावा एक और खबर, बिहार का युवा आखिर चाहता क्या है, वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी के वायदों के बारे में क्या सोचता है, वो एक वीडियो मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और अमित शाह का शराबबंदी का सच दिखाऊंगा, कैसे चौकी से खरीदी जाती है शराब, और फिर जब चौकी से महंगे रेट पर शराब खरीदने से शराब माफिया मना करता है तो उसको जेल भेज देती है वही चौकी की पुलिस। वो खबर पूरी मैं आपको दिखला। भगवा को बदनाम करने वाले ये वो गुंडे हैं जो भगवा गमछा डाल करके हर वो कृत्य करते हैं जो ना तो सामाजिक तौर पर, ना तो मानवीय तौर पर कभी कोई इसकी इजाजत नहीं दे सकता। पुष्पम प्रिया की पार्टी और पुष्पम प्रिया खुद मंच पर थी, डिबेट में थी, और नीचे पुष्पम प्रिया के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसके गुंडों ने जबरदस्त तरीके से युवाओं के साथ मारपीट की, और ऐसी मारपीट की कि वहां बवाल मच गया। देखिए, डिबेट को बीच में रोकना पड़ा और तमाम सारे लोग वहां से वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं। देख लीजिए जरा, गले में भगवा गमछा डाले हुए हैं और काम सारे के सारे राक्षसों वाले। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करता हुआ यह वीडियो, वो भी तब जब चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और एक टेलीविजन की लाइव डिबेट में इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो आप सोचिए कि जो लोग बिहार में जंगल राज रोकने के लिए एक बार फिर से 5 साल मांग रहे हैं, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से गुंडई पर उतारू हैं, आमादा हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं। पुष्पम प्रिया के ही एक किसी समर्थक ने वो तस्वीर जारी की, जरा देखिए। क्या आदमी हमारे आदमी के मार रहा है, बंद करियो, आप बंद करियो। आप पॉलिटिकल चल रहा है, आप पॉलिटिकल लाभ लीजिए, हम सब अलग। पुष्पम प्रिया ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के उस कैंडिडेट से, सवारगी से, और इस पे गुंडई और जमीन कब्जादारी के तमाम सारे ऐसे आरोप लगते रहे हैं, और भरी डिबेट में इस आदमी ने यह कांड कराया। सोचिए, टेलीविजन में, अगर टेलीविजन पर इस तरीके की घटना हो सकती है तो पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा होगा, किस तरीके की के हालात होंगे इसके क्षेत्र के। तो ये दोस्तों पूरा मामला हुआ लाइव डिबेट में। और इस पर मैथिली विभाग लिखता है, मैथिली बिहार का जो मैथिल का इलाका है वहां का रहने वाला एक लड़का, वो लिखता है कि भाजपा का जंगल राज देखिए, सवारगी जी का गुंडा मारपीट कर रहे हैं। सुबह एक और नाम लिया आर.के. मिश्रा का, और अभी पुष्पम प्रिया के कार्यकर्ता के साथ सवारगी जी बैठे तमाशा देख रहे हैं और भूमि हड़पना, गुंडई करना। यह साफ तौर पर दिखलाता है कि कैसे लोग, वहां के लोग, मिथिलांचल के जो खास तौर पर लोग हैं, वो इसकी गुंडई से किस तरीके से भली भांति परिचित है। और ये बात आकर के ट्विटर पर लिखना पड़ रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद पुष्पम प्रिया का एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया है। क्या कुछ उस दौरान हुआ था, यह खुद पुष्पम प्रिया बता रही हैं। आप देखिए और सुनिए और समझिए कि गुंडई का आलम क्या है। सुन लीजिए जरा। आए हमरा एकटा टीवी के कार्यक्रम में बजाल गेल रहा, और दिन में हम कैंपेन कर रहल छलहुँ। पार्टी के सब लोग अलग अलग जगह कैंपेन कर रहल छलखिन, तो हम शीशो में रहिए, ओतऽ से हम सीधे ओतऽ पहुँचलिए कार्यक्रम स्थल पर, साँझ में रहे। और बाकी पार्टी के लोग सब किसे होता बजाल गेल रहे, तो सब पार्टी के क्यों रहती। संजय सरावगी होता अपन किछ लोग के लौका पहुँचलखिन
काफ़ी पैघ संख्या में अपन लोग सबके ओतऽ लऽ कऽ पहुँचलखिन, एकटा खास टाइप के लोग सबके। और आप जखन हम एहिके बारे में सोचि रहल छी घर वापस आबि कऽ, तऽ हमरा लागि रहल है कि सब चीज प्री प्लान रहे पहिनेसँ। ई सब ओतऽ पहुँचे जोर जोरसँ नाराबाजी केलखिन, जे हुनका आबऽसँ पहिने के शांति रहे ओ पूरा तरीकासँ भंग भऽ गेलै। ओहिके बाद गाली गलौज केनाइ शुरू केलखिन और हमर पार्टी के लोग सबके पीटनाइ शुरू केलखिन और खूब पिटलखिन, एकदम बेरहमीसँ कम उम्र के युवा सबके इनकर गुंडा सब पिटलखिन। और हम चूँकि स्टेज पर रहूँ ताहि दुआरे, नहीं तो हम ई लागे है कि अगर हम नीचा में रहल रहतो तो ये सब हमरो पीटने रहता है। साफ तौर पर पुष्पम प्रिया ने अपने बयान में कहा कि दरभंगा के 20 साल से विधायक और मंत्री ने के गुंडों से बच करके अभी घर बैठी हूं। उन्होंने अपनी बात कही और यह भी कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि मेरा शहर दरभंगा है, मेरी मां मिथिला की धरती। पूरे बिहार में 5 साल से सम्मान दिया, पर आज मेरी जन्मभूमि में ही राक्षसों ने ऐसा अपमान करने का दुस्साहस किया, डरती नहीं मैं, ये साफ तौर पर कहा गया। एक और खबर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। खबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत से जुड़ी हुई है। तनु रावत जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन इनके रील से, इनके कंटेंट से कुछ नफरती चिंटुओं को दिक्कत है, और दिक्कत वो इतनी बढ़ी कि वो तनु के घर तक पहुंच गई। घर में घुसकर समाज की ठेकेदारी का बोझ अपने सर पर उठाए ये तथाकथित संस्कारी नफरती चिंटू किसी के घर में घुस करके किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी को यह समझा रहे हैं कि तुमको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो कोई भी पहली लाइन आती है वो नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। पहले ये वीडियो देखिए आप। आपने जब आपने बोला था मुझे मत सिखाओ, नहीं कर रही तो मत करो। कोई बिल्डिंग थोड़ी ले लिया आपने, आपने पर्सनल अपने घर के अंदर नहीं बनाई, कमरे के अंदर नहीं। अरे आप वो भी खाली करके हम प्लान कर रहे हैं, हमारा अपना आपका घर आपको खाली, हमारा अपना। अरे एक सेकंड मैडम, आपका जिसका भी हो, आप खाली आप बिल्डिंग में थोड़ी वीडियो बना दोगे? आप कैसे खाली आप कंपाउंड में किसने राइट किया आपको? आपको राइट किसने दिया? आपको राइट किसने दिया? अबादी है के पास, ये बात देखा उनको। आपको बात करनी है, अपने लॉयर बुलवा देती हूँ, आपसे बात करूँ। मैंने आपने दिखाया मेरी, आप चीखो मत आंटी, आप भी देख रहे हैं कितने तमीज से बात कर रही हो ना। आप हो कौन? आप मुझे अपने मैंने पर अपना गुस्सा करो, मैं कौन हूँ मैडम? आप परिचय दीजिए, मैं मेरा तो परिचय पब्लिक देगी, आप चीखोगे, मेरा परिचय पब्लिक देगी। आप किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं है, जब प्रॉब्लम ही नहीं हुई है तो आप क्यों आगे किसी की तरफ बैठ रहे हो? अपने ठीक है आंटी, आप बात कर रहे हो, बात करने करो, ऊपर जाओ। ये हालत है, ये हालत हो चुकी इस देश की। इस देश में विकास के नाम पर बात मत करिए। इस देश में दिल्ली को महाभारत काल की दिल्ली कैसे बनाया जाए ये भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज नेता कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि दिल्ली में जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो चुका है दिल्ली, जिसमें साल भर में, एक साल में 2023 की रिपोर्ट है 17,000 लोग सिर्फ प्रदूषण से मर गए एक साल में। उस पर सवाल नहीं, इनको चाहिए महाभारत कालीन, हर गली मोहल्ले में पांडवों की और तस्वीरें चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वर्तमान को मिटा करके खाक कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की दुहाई दे करके अपने लूट तंत्र को किस तरीके से मजबूत करना चाहती है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उनके तथाकथित नफरती चिंटुओं से सीखिए, जिनको वो आगे बढ़ाने का काम करती है। इन तस्वीरों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि दरअसल उत्तराखंड में चल क्या रहा है। लेकिन बिहार का युवा, बिहार में चुनाव है तो बिहार की बात करते हैं। बिहार का युवा क्या चाहता है, क्या सोचता है, 2014 में जो मोदी जी ने वायदे किए थे उन पर क्या कहता है। विश्व गुरु का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उनके चेले चपाटे, उनको क्या जवाब दे रहा है पढ़ा लिखा युवा बिहार का, वो क्या कह रहा है। सौरभ शुक्ला है रेड माइक के, उन्होंने इन युवाओं से बातचीत की है, एक बार देखिए जरा क्या कुछ कहा गया। 3-4 बात हम बोलते हैं, ठीक है। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। अगर आप होना चाहिए। एक मिनट, अगर आप अपने बेटी, बहन, महिलाओं को रेप से बताना चाहते हैं तो पहले बीजेपी या जदयू का हटाना पड़ेगा। दूसरी बात,
अगर आप अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं, आप अपने मजदूर भाई को बाहर में मार खाने से बचाना चाहते हैं, तो सरकार को बदलना होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, महंगाई को अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे कि जो तेल हम 95 रुपए में खरीद रहे थे, वही तेल आज 210 रुपए में खरीद रहे हैं। अगर इससे बचना चाहते हैं तो इसको हटाना होगा। हर चीज ना बोलिए भाई, तेल तो यार युवा, आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार ठाकुर। कुंदन कुमार ठाकुर। ये तो बिल्कुल पूरी तैयारी करके आए हैं। बजरंग बली पहने हुए, लॉकेट, पूरी तैयारी। आपको तो ले जाना चाहिए विपक्षी लोगों को, भाषण दे जा करके आप। अरे भैया बस इतना ही शुक्र मनाइए कि स्टूडेंट है, राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं करियर के डर से, नहीं तो ऐसा जानकारी नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी मतलब रोजगार, ये तो कहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, विकास पुरुष है। रोजगार खत्म। खाली डोनाल्ड ट्रम्प रोज अभी आके प्रेशर देता है। विश्व गुरु कहाँ गया? रोज फोन करके कहता है कि हम यहाँ युद्ध बंद करा दिए, हम आपका तेल खरीदना बंद करा दिए। कहाँ गया अभी इसका विश्व गुरु? आप बोलते हैं 56 इंची का सीना, ठीक है, बोलते हैं 56 इंची का सीना। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत पे होकर रेट चल दिया, कहाँ गए 56 थे? नौकरी एकाएक अभी दिया, उससे पहले कहाँ थे? 2014 में यही गांधी मैदान से मोदी जी ऐलान किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है आज? 10 साल तो रोज भोरे चेक करते हैं कि मेरा 15 लाख कब आएगा। हम रोज चेक करते हैं, नहीं करता है 15 लाख। तो ये हालात हो चले हैं दोस्तों बिहार के, और युवाओं को इस बार तो लगभग सब पता चल चुका है। अब एक बयान आपको अमित शाह का सुनाता हूं। कह रहे हैं, एक बार सुनिए, और उसके बाद उस पर अपूर्व भारद्वाज का क्या कहना है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। पहले सुन लीजिए। भी है मगर पहले इस पर अपूर्व लिखते हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 2015 में बिहार में मोबाइल चार्ज करने के लिए दुकान खुलती थी क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। अगर कोई शाह साहब को यह बता दे कि 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार थी, अगर गांव में बिजली नहीं पहुंची तो जिम्मेदार कौन है? अगर मोबाइल चार्ज की दुकानों पर दुकानें ही रोजगार थी तो 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? 2014 से शुगर मिल खोलने का वायदा दावा, 2025 में फिर वही जुमले का ताजा वायदा। बिहार अब भरोसा नहीं करेगा, जुमलों पर नहीं जवाब पर वोट देगा। एक और आपको खबर दिखलाता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, आप समझ जाएंगे। शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी का काला खेल पुलिस चौकी और थानों के बीच कैसे एक डीलिंग और दलाली का अड्डा बन चुके हैं, उसका आपको एक पूरी की पूरी मैं आपके सामने उसकी पिक्चर रख देता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, विशाल पांडे का ट्वीट। एक पत्रकार पूछता है, एक व्यक्ति जो जेल से बाहर छूट करके आता है, 1 साल जेल काट करके, उससे पत्रकार पूछता है कि भाई साहब कितने दिनों बाद जेल से बाहर आए? वो कहता है 1 साल बाद। पत्रकार पूछता कौन से जुर्म में गए थे? पत्रकार बोलता शराब, पीड़ित जो जेल से छूट के आया हुआ व्यक्ति बोलता है कि शराब बेचने के आरोप में। पत्रकार पूछता है कि आप शराब कहां से लाते थे? बिहारी युवक कहता है कि पुलिस चौकी से खरीदते थे। पत्रकार ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको जेल जाना पड़ा? तो वो व्यक्ति कहता है कि पहले पुलिस चौकी से एक पेटी का 5,000 रुपए में शराब लाते थे, बाद में उन्होंने रेट बढ़ा दिया और हमने उनसे शराब खरीदना बंद कर दिया, और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह है करप्शन का लेबल बिहार में। जिन चौकियों में, जिन पुलिस चौकियों में जाकर के सुरक्षा का आभास होना चाहिए, उन पुलिस चौकियों में दारू के ठेके खुल गए, शराब के ठेके खुल गए औने पौने दामों पर, और ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने शराबबंदी कर दी। और अगर आप बिहार से हैं, बिहार जाते आते रहते, तो आपको पता होगा कि शराबबंदी का सच दरअसल है क्या वहां पर। एक और तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की दिखाता हूं। दक्ष चौधरी, जाना माना गुंडा, बवाल करने में नंबर 1, और किस तरीके से ऐसे नफरतियों को पुलिस और उसकी लैंग्वेज बढ़ावा देती है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आप जरा ये वीडियो देख लीजिए पहले। वो लड़की गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? हमारे भी यही अभिलाषा। लड़की के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई होगी। वो लड़की शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग पाई गई है, मुकदमा लिखा है, उस पर आईओ जो विधिक कार्रवाई है वो आईओ उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी प्रक्रिया होगी उसमें उस पर कार्रवाई होगी। सर हमारे पे जो मुकदमा देने का वो रीजन क्या था? आपके द्वारा महिला के साथ गाली गलौज किया गया है, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये आपके ऊपर आरोप है। मैं ये रुकना चाहता हूँ सर कि जब अगर वो नाबालिग है तो उसके घर में और भी तो कोई बालिग होगा, उसका बाप होगा, कोई तो होगा ना? नहीं, फादर नहीं है उसके, माता उसकी माँ है, भाई कोई नहीं उसका। नहीं। और जो अभी जो उसका खुलासा हो रहा है कि वो 2 शादी तलाक दे चुकी है, ये सारी चीजें कर चुकी है। जांच का विषय है, पुलिस सब बिंदुओं पे जांच करेगी, पूरी तहकीकात होगी, जो कानून है उसके मुताबिक सब पे निष्पक्ष कार्रवाई होगी।
उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको रिलीफ दिया जाएगा और आप लोगों को जबरदस्ती आप पे कानून से हटके कोई एक्टिविटी आपके ऊपर की जाएगी। पुलिस और दक्ष चौधरी के बीच का संवाद सुन के लगता है कि जैसे नारद और देवऋषि ब्रह्मा के बीच में संवाद चल रहा, ऐसा लग रहा है। यह कहीं से नहीं लग रहा है कि एक पुलिस वाला एक गुंडे से, छटे हुए गुंडे से, जिसको जेल में कॉलर से, पीछे से कॉलर पकड़ करके जिसको हवालात में होना चाहिए था, उससे यह पुलिस वाला किस तरीके से बात कर रहा है, ये आप देख लीजिए। और कई गंभीर आरोप हैं इस पर। दविंदर पाल सिंह लिखते हैं कि पुलिस और एक अपराधी दक्ष चौधरी के बीच वार्तालाप सुनिए। आप पर आरोप है, आपकी वीडियो है, आप गजब, आप ही आप साहब, मतलब आप इतना सम्मान, इतना प्यार से बात करने वाली पुलिस, और इसी बीच कोई पीड़ित, कोई अपराधी पहुंच जाए। अभी बीते दिन एक बरेली का वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकार एक पीड़ित की बाइट लेने लगा, पुलिस वाला कह रहे हैं कि यह निजी संपत्ति है। पुलिस थाने को, पुलिस के कोतवाल, पुलिस के लोग निजी संपत्ति बताते हैं, वहां पर एक पत्रकार बाइट नहीं ले सकता है। उसी थाने में 2-2 लाख रुपए की घूस लेते पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, तो क्या इसीलिए वो निजी बताते हैं कि कहीं उनकी चोरी चमारी ना पकड़ ली जाए? ये भी तो स्थिति है। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक तस्वीर मेरठ में, आपको पता होगा कि किस तरीके से दुकानदारों पर बुलडोजर चला, और उसमें अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वहां के व्यापारी और उनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि हमने कहां कहां जूतियां नहीं रगड़ी, कितनी माफिया नहीं मांगी, योगी के ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। सुन लीजिए कि पब्लिक का दिमाग कैसे खुलना शुरू हो चुका है, सुनिए जरा आप। प्रतिनिधि आते तो हमारे पास, देखिए मैं दूसरों के मामले में नहीं कह सकता, मेरा फर्ज बनता है मैं आऊँ। नहीं जा रहे थे वो, हमारा आंसू को पहुँचते समय आके है ना आपका बेटा, अब आए, आप पहले भी आए, मेरी माँ, मेरी बहन पहले भी आप आए, लेकिन बाकी सब कहाँ है? हम भाजपा के साथ, हम भाजपा हमें सड़क पे लाके खड़ा किया है, तो क्या वो हमारे साथ है? मुझे तो जवाब चाहिए। आप किस हक से कह रहे हो कि आप हमारे साथ हो? बाकी सब जिनके साथ थे वो सब बच गए, हमारा क्या कसूर था? कसूर उसका बोलने का अधिकार है। हम लोग सड़क पर खड़े हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है, क्या हम आत्महत्या कर लें? मुझे आपसे जवाब चाहिए। जब हमें सड़क पर लाकर खड़े कर दिया, पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे, फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए, चलवाया उस समय नहीं चलवाया। उधर दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री अचानक से जो है मंच से नीचे आकर के गिर गए। जरा ये तस्वीर देखिए, अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा के पास ये फिसल गए थे। बीते दिन की तस्वीर है, देखिए, ये देखिए, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तस्वीरें। इस पर दविंदर पाल लिखते हैं कि पता नहीं पटेल जी क्यों नाराज हो गए, गुजरात के मुख्यमंत्री को लात मारकर गिरा दिया। ये बात कही जा रही है। एक और तस्वीर जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये मुस्लिम प्लेयर है जिसने विदेश में तिरंगा लहराया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्या कुछ है, जरा ये वीडियो देखिए आप। जिस्म पर तिरंगा है, चेहरे पर दाढ़ी है, और इस नौजवान का आप नाम जानते हैं क्या है? इस नौजवान का नाम ही इस्लाम है माशाल्लाह। और विदेश में जाकर इसने तिरंगा लहराया और गोल्ड मेडल जीत कर आया है। आप देखें, पूरे देश का नाम रोशन करने वाले का नाम ही इस्लाम है माशाल्लाह। इस्लाम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है और विदेशों में जाकर गोल्ड मेडल जीत रहा है। मुबारकबाद ने अपने भाई को। तो ये स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।